हे एवरीवन, हम पढ़ेंगे BPAE 141 राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इसके बारे में जानेंगे। सूचना का अधिकार हमें सबको है। इसके कुछ, ये हमारी बुक है। अब यहाँ पर सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन पर क्या है, पूरी बुक है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर हम बात करेंगे। जैसे कि पहला है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं, वही क्या है। उसके बाद अचीवमेंट्स क्या है RTI की। फिर जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, एक टूल है किसका, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कैसे है उसके बारे में जानेंगे। देन यहाँ पर आपका आएगा फोर्थ पॉइंट पे 4 आपको लैंडमार्क बताने हैं जजमेंट के, किसके, CIC के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के। ठीक है जी, ये इन 4 टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से। ठीक है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, ये प्रमोट करता है, सिर्फ प्रमोट करता है किन चीज़ों को, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, डेमोक्रेसी को, इन गवर्नेंस। गवर्नेंस में जो RTI है वो इन 3 से 4 चीज़ों को प्रमोट करता है। वो कौन कौन सी होती हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और डेमोक्रेसी। किसमें, गवर्नमेंट में। साथ में ये जो हमारे सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर अलाउ करता है कि वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को लें जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ द्वारा क्या होती हैं, आपको दी जाती हैं। उन इंफॉर्मेशन को जाने समझें, ठीक है, वहाँ पर एनेबल बने कि वहाँ पर उन अथॉरिटीज़ उन इंफॉर्मेशन को लेकर के क्या करें, क्वेश्चंस करें, उन्हें मॉनिटर करें, उन्हें इवैल्यूएट करें। ठीक है, और यहाँ पर साथ में क्या जाने, फंक्शन जाने किसके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की, जो हमारी यहाँ पर गवर्नेंस है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या वर्क कर रही है, क्या पॉलिसीज उसकी बनी है, क्या वो इंफॉर्मेशन देना चाहती है पब्लिक को, सिटीजन्स को। तो ये होता है हमारा पब्लिक के लिए, पब्लिक सिटीजन्स के लिए राइट टू क्या तो होता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ठीक है, क्या लाती है ये सिटीजन्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी। ठीक है, यही होता है हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अचीवमेंट्स, सॉरी इंपॉर्टेंस जानते हैं पहले। यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंस क्या है, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पर अब जो पीपल है, जो RTI है, वो अलाउ करता है लोगों को कि यहाँ पर क्वेश्चन करे गवर्नमेंट से, ठीक है, डिमांड करे अकाउंटेबिलिटी की, और साथ ही में कम करने के लिए करप्शन को और इनएफिशिएंसीज को। ठीक है, ये क्या होता है, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। उसके बाद आपका आता है एनहांस्ड डेमोक्रेसीज। ये जो हमारा इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो मेरा RTI है, वो एक स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी के लिए। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी अब आप डेमोक्रेसी में एक सिटीजन्स के लिए, पूरी कंट्री के लिए, देश के लिए जो भी डिसीजंस लेते हैं, उसमें हमारा भी अधिकार है। वहाँ पर हम भी क्या करेंगे, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस रख सकते हैं, उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। फिर इम्प्रूव लाती है किसमें, गवर्नमेंट में। बेटर इम्प्लीमेंटेशंस होगा, जो भी स्कीम्स होंगी, जो भी पॉलिसी होगी, जो भी प्रोडक्ट होगा, उस पर क्या होगा, बेटर इम्प्लीमेंटेशंस होता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर कम हो जाता है मिसयूज के स्कोप्स। ठीक है, वही होता है कि अब यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसी है, इम्प्रूवमेंट ला रही है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का होता है बिल्ड किस पर, सिटीजन करती है सरकार पर। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी है, तो यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के प्रति सरकार, सिटीजन्स का। ठीक है, साथ में यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का एक एनवायरनमेंट बनता है, पॉलिसी होती है, स्कीम्स बनती हैं, प्रोजेक्ट्स बनती हैं, उस पर क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है कि यहाँ पर सिटीजन्स क्या है, उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ट्रस्ट बिल्ड होता है जिससे कि हमारी जो सरकार है जवाबदेही बनती है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी है, सरकार काम करेगी, सरकार इंप्रूवमेंट लाएगी, और क्या होगा, सरकार के प्रति सिटीजन्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ट्रस्टवर्दी रहेंगे। ठीक है, ट्रस्ट करेंगे। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या है, ये जो हमारा RTI है, RTI, ठीक है, किसके लिए है, लोगों के राइट्स के लिए। साथ में जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, उनका एम क्या होता है, साथ में क्या करना,
ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो सोशल जस्टिस भी होगा, ठीक है। तो आरटीआई यहाँ पर भी हमारी हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंस होते हैं आरटीआई के, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अपने। अब यहाँ पर है हमारा अचीवमेंट्स ऑफ आरटीआई। क्या अचीवमेंट्स हैं हमारे आरटीआई के? एम्पावरिंग सिटीजन्स, जो ये अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स बनाती है, प्रोजेक्ट्स बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, उस पर सिटीजन्स क्या है, क्वेश्चंस करते हैं, अथॉरिटीज से क्वेश्चंस करते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं। क्या चाहते हैं सिटीजन्स? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। वहां पर क्या होता है, जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो क्या बनते हैं, एम्पावरमेंट होते हैं, ठीक है। जान लेते हैं, आरटीआई हैज ट्रांसफॉर्म सिटीजन्स इनटू अ एक्टिव पार्टिसिपेंट। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बनेंगे, क्वेश्चंस करेंगे गवर्नमेंट से, जिससे क्या होगा, सिटीजन्स क्या होंगे, एम्पावर होंगे। प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है क्या, आरटीआई। अब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है अब बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, किसके दौरान, क्योंकि यहाँ पर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स, जो भी आरटीआई एक्ट के अंडर कुछ बहुत सारे जो हमारे क्या थे, और जो स्कीम्स थी, पॉलिसीज थी, या फिर जो ऑब्लिगेशंस थे, वो कैसे हो गए हैं, डिस्क्लोज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आई है, लोगों ने क्या किया है, सिटीजन्स ने क्या किया है, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जिस कारण आरटीआई एक्ट के तहत वो बहुत से क्या हमारे थे ऑब्लिगेशंस थे, वो कैसे हो गए हैं, डिस्क्लोज हो गए हैं, ठीक है जी। तो ट्रांसपेरेंसी को कहा हुआ है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हुई है, क्योंकि लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, तो जिस कारण ट्रांसपेरेंसी क्या हुई, प्रमोट हुई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, रिड्यूसिंग करप्शन, आरटीआई के जरिए क्या हुआ है, यहाँ पर करप्शन भी रिड्यूस हुआ है। साथ में ये क्या इंक्लूड करता है, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम को और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कैम को, जिसको हम नरेगा ने हमने सुना है। ये किसके लिए होता है, सेवरल स्कैम्स के, जो भी स्कैम्स वगैरह होते हैं या फिर जो हमारे करप्शन केसेस आते थे, उसके लिए आरटीआई ने यहाँ पर क्या है, वर्क किया है। आरटीआई क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी जो थी उसमें क्या है, इम्प्रूवमेंट आई है। सर्विस डिलीवरी लाइक राशन कार्ड हो गया हमारा, ठीक है, और पेंशन हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, स्कॉलरशिप हो गई। यहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, अब अपने हक के लिए या फिर अपनी सर्विसेज के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या है, उसमें इम्प्रूवमेंट आया है सर्विसेज में। आरटीआई एक टूल है किसके लिए, सोशल जस्टिस के लिए, ये भी अभी हमने पढ़ा था। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, कुछ हाइलाइट्स हैं जो कि आरटीआई यहाँ पे हाईलाइट करता है, जैसे कि लैंड राइट, सबको ज़मीन का अधिकार है, सबके पास ज़मीन होनी चाहिए। लेबर कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पर सुधार आना चाहिए। वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए कम्युनिटीज़ के लिए, पूरे सोशल के लिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, सोशल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये अचीवमेंट थी हमारी किसकी, आरटीआई की। अब है यहाँ पर आरटीआई एज अ टूल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, ये इनेबल करता है सिटीजन्स को। पहले तो आरटीआई क्या चाहता है कि यहाँ पर जो हमारे सिटीजन्स हैं वो क्या करें, इंफॉर्मेशंस ले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले, इंफॉर्मेशंस ले, किससे, पब्लिक अथॉरिटीज़ से। आरटीआई फोस्टर करता है किसको, अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, इक्विटेबल डेवलपमेंट को। साथ में क्या चाहता है, इक्विटी चाहता है, ठीक है। ये एम्पावर करता है लोगों को, स्पेशली उन मार्जिनाइज कम्युनिटीज़ को जो कि चैलेंज करती हैं किसके लिए, सोशल इनजस्टिस के लिए, डिमांड करती हैं राइटफुल एंटाइटलमेंट के लिए, या जो सोशल जस्टिस है, या फिर जो सोशल राइट है, या फिर जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, या फिर जो इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को मिलनी चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट काम करती है। क्या करता है, एम्पावर करता है कौन, आरटीआई, ठीक है जी। यही होता है हमारा क्या, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। किसका टूल है, आरटीआई का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारा प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पर है हमारे वायलेंसेस होते हैं, ठीक है, सिस्टमैटिक जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, उससे क्या है, आरटीआई का इफेक्ट पड़ता है इन सब पर, ठीक है। प्रोटेक्ट होते हैं ह्यूमन राइट्स। स्ट्रेंथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये जो हमारे सिटीजन्स हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। जहाँ पर एक
जो हमारा इंडिविजुअल है वो पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट्स भी क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, और सारी चीज़ें जितने भी स्कीम्स प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है, वहाँ पर पार्टिसिपेट करके उन्हें ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये होता है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। फिर है आपका इसमें एम्पावरिंग सर्विस डिलीवरी। अभी हमने सर्विस डिलीवरी के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमारी हेल्थ थी, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, ठीक है, पेंशन है, राशन कार्ड है, उसमें भी क्या आया है, इम्प्रूवमेंट आई है। किसके जरिए, RTI के जरिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर हमारे 4 लैंडमार्क जजमेंट ऑफ CIC। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, CIC जिसे हम कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये डिलीवर हुआ था सेवरल लैंडमार्क जजमेंट्स के जरिए। किसके अंडर हुआ था, RTI के जरिए हुआ था 2005 में। ठीक है जी, जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। कहाँ पर, गवर्नमेंट्स में। ठीक है, CIC क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो डिलीवर करता है बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट को। किसके तहत, किसके अंडर, RTI एक्ट के अंदर। और ये कब इसने डिलीवर किया था, 2005 में। ठीक है, और साथ में ये क्या इम्पैक्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को। किसमें, गवर्नमेंट में। ये होता है हमारा CIC। अब हमने जान लेते हैं 4 लैंडमार्क। सबसे पहला लैंडमार्क है हमारा यहाँ पर, हाँ, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट डिटेल्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स 2007। ये केस किसका है, RK जैन, यूनियन ऑफ इंडिया। इशू क्या था यहाँ पर, जो एसेट डिटेल्स थे किसके, पब्लिक ऑफिशियल के, वो यहाँ पर डिस्क्लोज किए जा सकते थे। किसके द्वारा, अंडर RTI के द्वारा। यहाँ पे जजमेंट क्या थी, जजमेंट क्या थी कि यहाँ पर जो हमारा CIC रूल है वो एसेट करता है, डिक्लेरेशंस करता है पब्लिक सर्वेंट्स की। ठीक है, साथ में वो डिस्क्लोज भी उसे कर देने चाहिए एज दे पर्टेन टू पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। क्यों, क्योंकि वो क्या है, हमारी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। ठीक है, ये जो जजमेंट थी इसने सेट किया था प्रेसिडेंट ऑफ प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी। ये चाहता था, ये जो जजमेंट थी ये चाहती थी कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी क्या हो, प्रमोट हो। कहाँ पर, पब्लिक ऑफिशियल्स में, या फिर जो भी हमारा यहाँ पर करप्शन है उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, इट ऑल्सो स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ भी थी सिटीजन्स की एबिलिटी के लिए। ठीक है, साथ में क्या चाहती थी, जो भी पब्लिक सर्विसेज थी, पब्लिक सर्विसेज थी जो लोगों को मिलनी चाहिए, किसके अंडर, RTI के अंडर। ठीक है, उसके लिए भी ये क्या था, जरूरी था, क्या, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट डिटेल्स ऑन पब्लिक ऑफिशियल्स। 2007 का ये केस था हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है ये है आपका 2013 का पॉलिटिकल पार्टीज अंडर RTI। ये था हमारा केस, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच का ये क्या था, हमारा केस था। इशू था यहाँ पर कि जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या कंसीडर करेंगी, पब्लिक अथॉरिटीज को, किसके अंडर, RTI एक्ट के अंडर। ठीक है, ये हमारा इशू था। और यहाँ पर हमारा जजमेंट हुआ क्या कि जो हमारी CIC है उसने डिक्लेयर किया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो आ सकती हैं, ठीक है, अंडर किसके, RTI एक्ट के अंडर। ठीक है, वो रिसीव करेंगी सब्सटेंशियल इनडायरेक्ट फंडिंग को, कहाँ से, पब्लिक से। और साथ में उस फंड में हम क्या इंक्लूड करेंगे, टैक्स को इंक्लूड करेंगे, साथ में हम इंक्लूड करेंगे किसको, फ्री एयर टाइम को। ठीक है, कहाँ से, पब्लिक ब्रॉडकास्टर से। ये था हमारी जजमेंट। उसके बाद जो ये जजमेंट थी उसका एम था क्या लाना, ट्रांसपेरेंसी को लाना फंक्शन में, किसकी फंक्शन में, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन में। ऑल्दो ये इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स कंटेंशियस। ठीक है, ये जो इम्प्लीमेंट हुआ, हालांकि ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था, ये जो जजमेंट था हमारा कौन सा, पॉलिटिकल पार्टीज अंडर RTI 2013 का, ये इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद ये क्या रहा, हमारा सेम रहा। ठीक है, एज इट इज रहा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर
इसके बाद है यहाँ पर आपका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस 2006। ये केस था किसके बीच का, सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। यहाँ पर इशू था कि जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के बारे में, मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है उनके बारे की जो डिटेल्स होंगी, जो वो एसेट्स होंगे, वो कैसे हो जाने चाहिए, डिस्क्लोज हो जाने चाहिए। यहाँ पर डिस्कस, फिर जजमेंट हुआ। क्या जजमेंट था हमारा कि जो सीआईसी ने अब ऑर्डर किया कि जो ये डिटेल्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, डिस्क्लोजर होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के बारे में, या फिर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है किससे, प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, वो कैसा होना चाहिए, डिस्क्लोज होना चाहिए। और यहाँ पे जो एसेट्स हैं मिनिस्टर्स के वो कैसे होने चाहिए, परटेन होने चाहिए किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ये जो जजमेंट था उसने रीइंफोर्स किया प्रिंसिपल दैट ट्रांसपेरेंसी, किसको, ट्रांसपेरेंसी को ही उसने क्या दिया, बढ़ावा दिया। किस कहाँ पे, हाईएस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट के। और यहाँ पर ज़रूरी समझा कि मेंटेन किया जाए पब्लिक के ट्रस्ट को, पब्लिक के विश्वास को। ये था हमारा थर्ड पॉइंट सीआईसी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट पे। यहाँ पर फोर्थ है आपका इम्पैक्ट ऑफ दीज जजमेंट्स। ओ सॉरी, ये भी हमने फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड, अच्छा ये रह गया था, हाँ एक बार इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। 2013 पढ़ा, फिर आरटीआई एंड प्राइवेट स्कूल्स के बीच में आया। ये केस था राजेंद्र सिंह वर्सेस दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी के बीच का। इशू था यहाँ पर, कैन अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स बी ब्रॉट आरटीआई एक्ट, क्या जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी आरटीआई एक्ट के अंडर लाए जा सकते हैं। ये था हमारा इशू। यहाँ पर जो जजमेंट हुआ, सीआईसी ने रूल बनाया कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कैसे हैं, अनएडेड हैं, सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट और ऑपरेट ऑन गवर्नमेंट लैंड, सो ऑन कंसेशनल टर्म्स आर सब्जेक्ट टू द आरटीआई एक्ट। यहाँ पर सीआईसी का रूल था कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अनएडेड हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी क्या है, सब्सटेंशियल फंड नहीं है, ऑपरेट नहीं करती यहाँ पर गवर्नमेंट, उसकी लैंड पर नहीं है। दैट्स वाई जो आरटीआई एक्ट है यहाँ पर उसको अनएड करेगी। ठीक है, ये रूल था। और दिस जजमेंट्स एम्पावर्ड पेरेंट्स, उसने क्या किया, इस जजमेंट ने पेरेंट्स को एम्पावर किया, गार्डियंस को एम्पावर किया, साथ में क्या लेकर के आए, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए, किस में, एडमिशंस में, फी स्ट्रक्चर्स में और मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स में। ये था हमारा क्या, आरटीआई एंड प्राइवेट स्कूल 2011। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, अब है यहाँ पर आपका इम्पैक्ट ऑफ दीज जजमेंट्स। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हुई, ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स का क्या हुआ, एम्पावरमेंट में इंक्रीजमेंट आई। और क्या हुआ यहाँ पर थर्ड पॉइंट, ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। ठीक है, ये कुछ इम्पैक्ट थे इन जजमेंट्स के। होप सो आज की क्लास आपको आज की क्लास यही समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। आपको ये क्लास समझ आई होगी। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।